नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे। जानेंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के ताजा आंकड़े सामने निकल के आए हैं। 5वें चरण के बाद में क्या कुछ स्थिति है, यहां पर किस गठबंधन की जीत हो रही है। बेहद ही बड़ा सर्वे सामने निकल के आ चुका है। ये सर्वे बेहद ही भरोसेमंद सर्वे है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इस बार देश की जनता लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मतदान कर रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, अमेठी से खबर आ रही है, जहां पर किशोरी लाल शर्मा बोले अमेठी 2.5 लाख प्लस वोटों से जीत तय है। ये यहां पर वोटिंग के बाद में कहना है केएल शर्मा का। और वहीं यहां पर स्मृति ईरानी यहां पर बताते चले कि अमेठी का चुनाव खत्म होते ही झोला उठा करके चल दी है दिल्ली। अरे रिजल्ट तक तो अपने परिवार के बीच रुक जाती, इतना भी इंतजार नहीं किया गया। ये यहां पर देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी को पहले ही हार का अंदेशा हो गया है। और यहां पर जैसे ही वोटिंग खत्म हुई है, स्मृति ईरानी अमेठी से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है झोला उठा करके, जिसका वीडियो भी यहां पर शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले, 5वें चरण के मतदान के बाद में सीएसडीएस के संस्थापक संजय कुमार ने एक चौंकाने वाला दोस्तों बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्य सवाल यह आता है कि क्या बीजेपी 272 का आंकड़ा भी पार कर पाएगी या नहीं। उन्हें बीजेपी को बहुमत मिलने को लेकर के यकीन नहीं है। उनका कहना है कि अब सवाल ये नहीं है कि 400 पार होगा या नहीं, अब तो सवाल ये है कि 272 का आंकड़ा यहां पर बीजेपी छू पाएगी या नहीं। मुझे लगता है कि बीजेपी 272 के नीचे गिर सकती है और 260 से 265 पर भी अटक सकती है। चुनाव को यहां पर इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से घुमा दिया है। यह बहुत ही करीबी चुनाव है। महाराष्ट्र खासकर मुंबई में एमबीए के दमदार प्रदर्शन के बाद अब गोदी मीडिया खुद को असहाय महसूस करने लगा है। यहां पर यह हाल हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं कि अब तो गोदी मीडिया भी मानने लगा है कि चुनाव यहां पर बहुत ही करीबी हो गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सीएसडीएस के संजय कुमार के अनुसार भाजपा हरियाणा में 5 से 6 सीटें हार रही है। हिमाचल प्रदेश में भी सीटें हारेगी भाजपा, यह भी दावा किया गया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब सवाल 400 सीटों का नहीं रहा, अब सवाल आ गया है 272 का जो आंकड़ा है उसका। क्या ये यहां पर बीजेपी पार कर पाएगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आप लोग अपनी राय जरूर ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही सबसे बड़ा सर्वे दोस्तों सामने निकल के आ चुका है। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, यहां पर ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन ने लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के यहां पर आंकड़े जारी किए हैं। इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त मिलने की भविष्यवाणी की गई है इस सर्वे में। जी हां दोस्तों, आंकड़े ही कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाले हैं, जो कि जमीनी स्तर पर फिट भी बैठते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया से बिल्कुल ही हटके ये आंकड़े आए हैं सामने। जानकारी के लिए आप लोगों को यहां पर बताते चले, आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने निकल के आ रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, इंडिया गठबंधन को इस सर्वे में 253 सीटें दी गई हैं, जो कि बहुमत से 19-20 सीटें लगभग यहां पर कम है। जबकि एनडीए यानी कि बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसको यहां पर 250 सीटें दी गई हैं, अन्य के खाते में 40 सीटें दी गई हैं। यानी कि किसी के गठबंधन को यहां पर बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर्वे के अनुसार देख सकते हैं, सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 120 से भी ज्यादा सीटें यहां पर पिछली बार की तुलना में मिल रही हैं ज्यादा।
जबकि एनडीए को 100 से भी ज्यादा सीटों का भारी नुकसान हो रहा है इस लोकसभा के चुनाव में पिछली बार की अगर तुलना की जाए तो उसके अनुसार इंडिया गठबंधन ने अब गति पकड़ ली है और हर दिन बढ़त हासिल कर रहा है इंडिया गठबंधन। मेरे शब्दों पर गौर करें, इंडिया गठबंधन आगामी चरणों में बहुमत का आंकड़ा भी पार कर सकता है। 4 जून को सरकार बना सकता है इंडिया गठबंधन। ये यहाँ पर दोस्तों अब लगभग तय हो चुका है, क्योंकि ये आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है और आंकड़े ये और भी पलट सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि लगातार जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहा है भाजपा की सीटें यहां पर घटती हुई नजर आ रही है। ये सिलसिला 330 सीटों से शुरू हुआ था, जो कि अब 250 सीटों तक पहुंच गया है 5वें चरण के बाद में। 6वें और 7वें चरण के बाद में बीजेपी शायद 200 या 220 के आंकड़े तक भी पहुंच सकती है। इतना करारा झटका भाजपा को लग रहा है लोकसभा के चुनाव में। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का खटाखट जमीन पर काम कर गया है। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों, और राहुल गांधी ने जो गारंटी दी है कि 5 किलो के बजाय 10 किलो अनाज दिया जाएगा, वो भी गांवों तक बात पहुंच चुकी है। ये खबर आई है, आप लोग इस सर्वे से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी राय हो बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर साउथ दिल्ली लोकसभा में अमित शाह रैली करने पहुंचे थे, लेकिन हुआ क्या, रैली ही फ्लॉप हो गई है। बीजेपी का दिल्ली में बहुत ही बुरा हाल नजर आ रहा है। बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें हार रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा का कहना है 2024 में बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि अब की बार भाजपा तड़ी पार होने वाली है। ये यहां पर संजीव झा का कहना है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बयान आया है सामने। भाजपा ने अहंकार के मामले में रावण को भी पीछे छोड़ दिया है। कभी कहते हैं मोदी जी भगवान राम को लाए हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। ये संबित पात्रा का बयान है। इस पर अब यहाँ पर राहुल गांधी ने भी करारा हमला कर दिया है भाजपा पर। जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर भाजपा के लोगों को आखिर किसने दिया है? यह अहंकार ही उनके विनाश का कारण बन रहा है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया है संबित पात्रा के बयान पर। पूरी भाजपा बैकफुट पर आ गई है। देश भर में लगातार किरकिरी हो रही है संबित पात्रा के बयान पर, और गोदी मीडिया तो यहाँ पर पूरी तरह से खामोश हो ही चुका है। इसके साथ ही चौंकाने वाले आंकड़े आ चुके हैं दोस्तों 5वें चरण की वोटिंग परसेंटेज को लेकर के। 5वें चरण में 57.64% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में सबसे कम 49.15% मतदान हुआ है। जानकारी के लिए बताते चले, मुंबई में मतदान की धीमी गति देखने को मिली है। लंबी कतारों से हुई है मतदाताओं को परेशानी। उद्धव ठाकरे ने निर्वाचन आयोग पर लगाए हैं गंभीर आरोप। चुनाव प्रक्रिया यहां पर धीरे की गई है ताकि इंडिया गठबंधन के जहां पर वोट हैं वो वोट ही ना पड़ पाए, इसीलिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। ये उद्धव ठाकरे ने करारा हमला चुनाव आयोग पर किया है दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।